अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं आ गई अपने न्यू व्लॉग के साथ आपके साथ अपने घर की रूटीन शेयर करने के लिए। और आज है जुम्मे का दिन और यहाँ मैं सुबह में जब उठी तो फिर मेरे ससुर आ गए थे, कह रहे थे चाय बना दो, क्योंकि मेरे घर के बैक साइड पे पीछे गली में ही मैंने अभी न्यू प्लॉट लिया है, तो वहाँ पर काम चल रहा है माशाल्लाह से। मेरे 2 प्लॉट है, एक अम्मी के घर की तरफ मैंने बहुत पहले लिया था, 3-4 साल हो गए हैं, उसको हमने थोड़ा बहुत बनाया, अभी उसमें काम बाकी है। उसके बाद कुछ इनकम हमारी जमा हुई थी, तो हमने सोचा कि घर के करीब है और अच्छा मिल रहा था, तो हमने उसको भी ले लिया था। और अभी ये घर के करीब है, तो इसी का काम मैं करवा रही हूँ। और वहाँ पर मज़दूर काम कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि पहले उनकी चाय मैं बना के भिजवा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर 11:30 हो रहे थे। थोड़ा लेट उठी थी मैं, क्योंकि आजकल रात में मैं जाग रही हूँ, बच्चों की छुट्टियां हैं, तो इतनी टेंशन नहीं होती कि सुबह जल्दी उठना है, क्योंकि मुझे वीडियो वगैरह एडिटिंग करनी होती है। और जितने मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं उन सब को मैं कमेंट्स करती हूँ कि वीडियो सुकून से देखती हूँ, फुल वॉच करती हूँ। मैं दिन में वीडियो वगैरह नहीं देखती, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता है। और अच्छी बात नहीं है कि अधूरी वीडियो देख के और लाइक कमेंट्स कर दें, ऐसे चैनल पे असर पड़ता है, क्योंकि मेरा खुद का चैनल है, तो मैं इस चीज़ का बहुत एहतियात करती हूँ। इसलिए मैं सिर्फ रात में सुकून से सबकी वीडियो देखती हूँ, सबको कमेंट्स करती हूँ, फुल वॉच करती हूँ मैं सबकी वीडियो। तो यहाँ पर मैंने आटा निकाल लिया था, बच्चों के लिए नाश्ता मुझे बनाना है, तो बस यहाँ मज़दूरों की चाय बन जाए तो फिर मैं अपना नाश्ता बच्चों का रेडी करूँगी। घर का दूध मैंने अलग करा हुआ है, मज़दूरों के लिए मैंने पैकेट वाला दूध मंगवा लिया था, क्योंकि दूध कम था। और इंशाल्लाह मैं एक आध दिन में चक्कर लगाऊंगी प्लॉट पे, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना पूरा प्लॉट कि हमने किस तरीके से थोड़ा बहुत काम करवाया। कोशिश करें जल्द से जल्द उसको बना के और किराए पे दे दें, क्योंकि अभी जहाँ मैं इस घर में जो रह रही हूँ ये मेरा अपना घर है, मेरा पूरा ससुराल है यहाँ पर। तो मेरा भी कोई इरादा नहीं यहाँ से कहीं बाहर दूर जाने का, क्योंकि फैमिली के साथ ही रहने में ही अच्छा लगता है। हर मुसीबत खुशी गम में सब साथ होते हैं। तो मैं तो अभी अपने ससुराल वालों के साथ ही हूँ, एक रूम में, पर सुकून है, सब कुछ है घर में, किसी चीज़ की कमी नहीं है मेरे घर में। तो बस और बाकी जो वो दोनों प्लॉट है उन दोनों को बना के इंशाल्लाह हम किराए पे देंगे, ताकि उसकी इनकम आए, तो अपने मेरे काम ही आएंगे। और यहाँ मैं जल्दी जल्दी काम कर रही थी, हस्बैंड का पानी मैंने सबसे पहले गर्म करने के लिए रखा है। और कपड़े प्रेस नहीं है, क्योंकि मैं इकट्ठे ही 5-6 सूट हस्बैंड के प्रेस कर देती हूँ, लेकिन अयान की वजह से, तबीयत की वजह से मैंने अभी प्रेस नहीं किए थे, तो फिर मैं अभी इनका अर्जेंट ही एक सूट प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि वो आके नहाएंगे, नमाज़ पढ़ने जाएंगे। और मुझे मशीन लगानी थी, क्योंकि मेरे कपड़े ऐसे ही पड़े हुए, कपड़े धुले नहीं थे। तो आज मैं इंशाल्लाह सारे कपड़े धो दूँगी, दरी वरी मैंने सब धो दी थी। और मुझे मगरिब हो गई थी समेटते टाइम, आप देख सकते हैं। और मैंने सब कुछ पर्दे वगैरह, नेट का जो पर्दा डला हुआ होता है गैलरी में, वो भी मैंने धो दिया था। नीचे की दरी वरी सब हटा दी है, सब कुछ वॉश करा है मैंने। टाइम तो लगा, लेकिन सारा काम हो गया। लेकिन मेरा भी एक काम रह गया कि मुझे कारपेट साफ़ करना है, मेरा कारपेट बहुत गंदा हो रहा है, जगह जगह बच्चों ने चीज़ें गिरा गिरा के निशान उस पर पड़ गए। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं टाइम निकाल के कर लूँ। इंशाल्लाह मैं कल लाजमी अपना कारपेट साफ़ करूँगी, क्योंकि इसको मुझे सरफ़ के पानी से ब्रश से साफ़ करना है, ऐसे ये साफ़ नहीं होगा। इस पर मार्बल लग जाए ना तो मेरी जान छूट जाएगी, कारपेट में हटा दूँगी, क्योंकि कारपेट में ना बहुत गंद मचता है। बच्चों का घर है ना, इसलिए काफ़ी गंदगी हो जाती है, और रोज़ इस तरीके से साफ़ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर मैं बना अयान के लिए चिप्स, क्योंकि उन्होंने दोपहर में ठीक से कुछ खाया नहीं, तो ये शाम का टाइम है, अभी मैं काम से फ़ारिग हुई थी, मगरिब की अज़ान हो गई थी। तो अयान ने ज़िद करी कि मैं चिप्स खाऊंगा, तो मैं कहा चलो थोड़ी सी मैं बना लेती हूँ। खाते तो इतनी नहीं है, लेकिन बच्चों के साथ बैठ के थोड़ा बहुत खा लेंगे, क्योंकि अयान के मुंह में हो रहे हैं छाले, शायद बुखार की वजह से ये छाले हो गए। तो फीकी चीज़ हो, मीठी चीज़ हो, कुछ भी हो, खा रहे हैं तो मिर्चें इनको लग रही है। तो बस मैंने हस्बैंड को बोला है कि वो लेकर आएंगे इसकी दवाई।
और यहाँ पर मैंने हल्का सा नमक और थोड़ा सा बेसन डाला था कि थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाएंगे। मैदा भी डालते हैं पर मैंने अभी जल्दी में बेसन ही डाला, इससे भी बड़ी मज़े की बनती है चिप्स। और मैं यहाँ पर अयान की चिप्स बना रही हूँ। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग मुझे फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं तो मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं तो उनका मैं थैंक यू कहना चाहूँगी। अल्लाह पाक आप सबको भी कामयाब करे, जितने यूट्यूबर हैं अल्लाह पाक सबको कामयाब करे, जल्दी से सब्सक्राइब बढ़े और आगे बुलंदियों तक पहुँचे। आमीन सुम आमीन। और अल्लाह पाक मुझे भी जल्द से जल्द कामयाब करे। तो मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है कि पहले तो मेरा फर्स्ट सब्सक्राइब कम हुआ था तो मैं परेशान हो गई थी, पर अभी इन्हीं दिनों में मेरे 3-4 सब्सक्राइब कम हो गए। सब्सक्राइब बढ़ते हैं, अभी मेरे 79 थे, आप खुद चेक करिएगा, फिर 78 हो गए। इससे पहले भी ऐसी हुआ था, एक सब्सक्राइब बढ़ा और एक कम हो गया, एक सब्सक्राइब बढ़ता है एक कम हो जाता है, ऐसा क्यों हो रहा है मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है। तो प्लीज़ आप सब लोग मुझे बताएगा, मुझसे ये बात शेयर करिएगा, कमेंट्स में लाजमी मुझे बताएगा, क्योंकि मैं इस चीज़ की वजह से काफ़ी परेशान हूँ कि अल्लाह अल्लाह करके एक सब्सक्राइब बढ़ता और फिर वो कम हो जाता है, ऐसा क्यों हो रहा है। और यहाँ मैं लेकर आई थी रात में मूंगफली और बच्चों के लिए वो गुड़ वाले लड्डू लेकर आई थी, पॉपकॉर्न वाले जो होते हैं वही बच्चे खा रहे थे, अयान चिप्स खा रहे हैं। और मैं यहाँ थोड़ी देर लेट गई थी, काफ़ी मैं थक गई थी। सारा दिन हो गया मुझे पानी में काम करते हुए, कपड़े सब मैंने एक ही दफ़ा सब कपड़े धो के जान छुड़ा ली, पर ये जान सिर्फ एक हफ़्ते के लिए छूटती है। हफ्ते आते आते फिर वही कपड़े जमा हो जाते हैं और सर्दियाँ हैं बच्चों के, तो फिर ये कि डबल कपड़े हो जाते हैं, जैकेटें वगैरह हैं, अपर हैं, इस टाइप के कपड़े ज़्यादा हो रहे हैं। गर्मी में तो फिर मैं ये होता है कि हाथ के हाथ भी थोड़े बहुत धो ही लेती हूँ, अयान के तो धो ही देती हूँ क्योंकि अयान के इतने गंदे नहीं होते। पर अभी काफ़ी कपड़े जमा हो जाते हैं और फिर धोना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पर क्या करें, ये तो घर की रूटीन है, ये सब कुछ तो करना होता है कि सारे काम घर के ये रेगुलर रूटीन में आते हैं। तो आज मैंने खाना नहीं बनाया था क्योंकि मैं काफ़ी थकी हुई थी और मिक्स सब्ज़ी जो मैंने बनाई थी वो भी काफ़ी सारी रखी हुई थी। तो मैंने तो एक दिन पहले ही मैंने अपने हस्बैंड को कह दिया था कि मैं कल खाना नहीं बनाऊंगी और आप जब जुम्मे की शाम में आएंगे तो ये मछली वगैरह ले आएगा, क्योंकि जब मेरा खाने पकाने का मूड नहीं होता या मैं दाल चावल बनाती हूँ तो मैं ये वाली मछली मंगवा लेती हूँ, बड़ी मज़े की क्रिस्पी लगती है। और साथ ही मछली के कबाब लिया तो माशाल्लाह देखिए सब्ज़ी में कितनी बरकत हो गई थी। तो इतनी सारी सब्ज़ी तो फेंक नहीं सकती हूँ, माशाल्लाह बनी भी बड़ी लजीज थी। सर्दियों में ऐसे खाने बहुत अच्छे लगते हैं। मिक्स सब्ज़ी जो भी सारी सब्ज़ियाँ जो आ रही बहुत अच्छी आ रही, फ्रेश आ रही हैं, तो खाने भी बड़ा मज़ा आता है। तो बस हम लोग अपना खाना यहाँ पर एंजॉय करें। खाना हम सब एक साथ खाते हैं, अलग अलग हमारे घर में कोई नहीं खाता है और साथ खाना चाहिए। दस्तरखान में एक साथ बैठे साथ खाएं तो खाने में बरकत होती है, रिस्क में बरकत होती है। यहाँ माशाल्लाह मेरी दोनों बेटियाँ, हस्बैंड अयान, हम सब बैठे हुए, हमारी रोज़ की रूटीन यही है। आज का व्लॉग आपको कैसे लगा कमेंट्स करके लाजमी बताएगा।